गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं क्लास 7th में पार्ट 4 का नाम है हमारा संविधान। ये हमारा संविधान किस सब्जेक्ट से है? सोशल साइंसेस। ठीक है, ये सोशल साइंस में है, ये हमारा सब्जेक्ट आता है सामाजिक विज्ञान में ही, है ना। यहाँ से हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में, जिसका नाम है हमारा संविधान। तो आज हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ है ना, इसके प्रस्तावना के प्रमुख बिंदु क्या थे और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी किसके? संविधान की। तो देखिए, आज हम संविधान के विषय में पढ़ेंगे। प्रत्येक स्वतंत्र देश अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपना एक संविधान बनाता है। तो ये चीज़ समझ में आए। प्रत्येक स्वतंत्र देश, वो चाहे भारत हो, चीन हो, एशिया हो, एशिया नहीं, यानी कोई सा भी जैसे देश है, एशिया तो महाद्वीप है, तो ये सब देश जो होते हैं वो अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसका निर्माण करते हैं? एक संविधान बनाते हैं। तो वो संविधान क्या है आज हम वो जानते हैं। ठीक है, संविधान क्या है? किसी भी देश के शासन संचालन हेतु संकलित एवं निर्मित नियमों एवं कानूनों को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो समझ में आया? कोई भी देश हो और उसके शासन को चलाने के लिए जो संकलित एवं निर्मित नियम होते हैं, यानी जो एकदम कंठस्थ और एकदम सही नियम बनाए जाते हैं, जिनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, वही नियम क्या कहलाते हैं? कानून। वही नियम, शर्त और कानून क्या कहलाते हैं? संविधान कहलाते हैं। समझ में आया? संविधान नियमों कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार की संरचना और संचालन को निर्धारित एवं नियमित करता है। संविधान क्या है? संविधान दस्तावेज है। दस्तावेज मीन्स क्या होता है? जैसे हमारी कॉपी पुस्तक ये सब बहुत सारी जब बन के और एक दस्तावेज बन जाती है ना, बहुत सारी चीज़, फाइल समझते हो? वही फाइल है जो संविधान है, उसमें बहुत सारे नियम और कानून होते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो संविधान है वो नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज है जो क्या होता है? सरकार की संरचना एवं और संचालन को निर्धारित करती है। जो क्या करती है? सरकार की संरचना और उसके निर्धारण का, कि सरकार कैसे चलानी है, इसको कैसे बनाना है, उसका निर्धारण करता है। कौन करता है? ये संविधान करता है। समझ में आया? राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों के अनुकूल ही भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक मूल्यों को समाहित किया गया है। जो राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श थे उन्हीं के अनुकूल क्या किया गया था? भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक क्या होता है? लोगों के द्वारा ही बनाए गए, जो जनता के द्वारा ही बनाए जाते हैं, उन्हीं मूल्यों को समाहित किया गया है। ये मूल्य न्यायपूर्ण व्यवस्था एवं समाज की स्थापना करते हैं। और ये मूल्य क्या करते हैं? न्यायपूर्ण व्यवस्था, यानी न्याय के साथ कार्य करके न्यायिक व्यवस्था, यानी किसी भी प्रकार का उसमें कोई गलत नहीं हो सकता है, वैसी व्यवस्था और समाज की स्थापना करते हैं। समझ में आया? अब हम देखते हैं संविधान सभा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? संविधान क्या है? तो समझ में आ गया संविधान क्या है? किसी भी देश के संचालन हेतु संकलित एवं निर्मित नियमों एवं कानूनों को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं संविधान सभा। तो देखिए यहाँ संविधान सभा में क्या बताया गया है? भारत में लोकतंत्रात्मक एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए दिसंबर 1946 में संविधान निर्माण सभा का गठन हुआ था। ये हमारे भारत देश के बारे में बताया गया है कि भारत में कब संविधान निर्माण का गठन हुआ था। तो देखिए, भारत में लोकतंत्रात्मक एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान का निर्माण कब किया गया था? दिसंबर 1946 में किया गया था। इस संविधान सभा के सदस्यों में प्रमुख रूप से कौन कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, टी कृष्णामाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ये क्या थे? हमारे भारत का जो संविधान बना था उसके प्रमुख सदस्य थे। मध्य प्रदेश से डॉक्टर हरि सिंह गौर और सेठ गोविंद दास, हरि विष्णु कामथ भी संविधान सभा के सदस्यों में सम्मिलित थे। और हमारे मध्य प्रदेश से कौन कौन था इस संविधान में के प्रमुख सदस्य? डॉक्टर हरि सिंह गौर और सेठ गोविंद दास और हरि विष्णु कामथ भी क्या थे? संविधान सभा के सदस्यों में सम्मिलित थे। संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर कौन थे?
जो संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष थे वे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जो संविधान का निर्माण हुआ था उसमें ये सब तो क्या थे? प्रमुख सदस्य थे, लेकिन जो मुख्य अध्यक्ष था उनका वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एवं संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान प्रारूप यानी जो प्रारूप बना था उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्मात्री सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया था। जो संविधान की निर्मात्री सभा है यानी जो सभा जुड़ी हुई थी, जो सभा थी, उसने कब संविधान को स्वीकारा था? 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया था तथा इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो देखिए, आपको हमेशा याद रखना कि हमारा संविधान कब स्वीकारा गया था, गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में। फिर संविधान को कब स्वीकारा गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब किया गया था? तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से 26 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तभी से क्या हो गया? 26 जनवरी को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था? 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को। कहाँ? लाहौर की रावी नदी के तट पर क्या किया गया था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसके समर्थन में 26 जनवरी 1923 को प्रभात फेरियां निकालने, सभाएं करने और स्वतंत्रता प्राप्ति का संकल्प करने का भी आह्वान किया गया था। तब से आज़ादी तक प्रत्येक प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन हम क्या मनाते हैं? पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया जाने लगा। इसी दिवस की याद में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आप सभी को ये देखना है, ये हम इसका क्या करेंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे इसको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये सब आपको आगे वीडियो में दिखाया जाएगा। इतना आपको पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।